परिजनों को पैसे के लेन देन के चलते शव देने से इनकार कर दिया तो दलित समाज के लोगों ने विजयनगर क्षेत्र के मेडिपल्स हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कहा है कि देवकरण बागड़ी नामक मरीज को 7 दिन पहले विजयनगर क्षेत्र के मेडिपल्स अस्पताल में भर्ती किया था। परिजनों के अनुसार उन्हें सांप ने काटा था और करीब 7 दिन के इलाज के दौरान मरीज के परिजनों ने लगभग 1.5 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर दिए थे। वहीं बीते दिन देवकरण की मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के शव को 80,000 जमा करने के बाद परिजनों को सौंपने की बात कही। मनोज परमार ने कहा कि मृतक के परिजन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने घर की रकम बेचकर पैसा लाकर अस्पताल में जमा किया था। अब वह पैसे जमा करने में समर्थ नहीं है। परमार ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रबंधन के लोग मृतक के परिजनों से अभद्रता कर रहे हैं। इसके बाद दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया तो अस्पताल प्रबंधन शव देने से राजी हो गए। वहीं इस मामले में अस्पताल ऑपरेशन हेड चंद्रकांत पाटिल पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जहां जाटिल ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है और कहा कि प्रदर्शन के बाद 80,000 का बिल लिए बिना शव छोड़ दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि शहर के कई अस्पतालों में मरीजों के परिजनों से इलाज के नाम पर मनमानी राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है, जहां इस अस्पतालों पर प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 7 दिन पहले हमारे हरसोला के रहने वाले दलित मजदूर देवकरण बागड़ी सांप के काटने से बेहोश हुए थे। उनके इलाज के लिए हम यहाँ पर लेकर आए थे परिवार। 7 दिन तक उनका इलाज चला और कल सवेरे उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए जो खर्चा करना था हॉस्पिटल का करा और उस दौरान उन्होंने मकान दुकान गिरवे रख के या कर्जा करके किया उन्होंने, क्योंकि मजदूर परिवार है इसलिए उन्होंने जो है अपनी रकम गिरवे रख के उनकी मिसेस ने जो है इलाज करवाया। अब हमारे पास मतलब हमारे इस परिवार के पास जो है दाह संस्कार के लिए तक के पैसे नहीं है और मजदूरी करता है ये परिवार। तो इन्होंने जो 80,000 रुपये की मांग करी शव को देने के लिए और कल सवेरे से अंतिम संस्कार के लिए जो है दलित का शव तरस रहा है। इस बात को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में हम सवेरे से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज 2 दिन हो गए ये शव नहीं दे रहे थे आपके आने तक। अभी इन्होंने राजी हुए शव देने के लिए। ये लोग अन्याय और अत्याचार करते हैं, मुर्दे की वसूली करते हैं, शव से वसूली करते हैं और ये गलत बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी गरीब मजदूर के शव को पैसे के कारण हॉस्पिटल में रोका नहीं जाए और इन्होंने शव को जब्त कर लिया था। इन पर हम कार्रवाई की मांग कर रहे थे, किंतु इन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शव को हमारे सुपुर्द कर रहे हैं। इसलिए हम ये धरना अब समाप्त कर रहे हैं। क्या मामला है आपके अस्पताल के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सर करण सिंह यादव करके पेशेंट अपने एडमिट हुए थे 4 दिन पहले। इसने एक बाइट ली। पेशेंट की रिकवरी अच्छी खासी हो गई थी और करीब परसों के दिन रात को 2:30 बजे पेशेंट अचानक तबीयत खराब हुई, इस कारण पेशेंट को आईसीयू में लिया गया। उसके बाद पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया और कल शाम को 5-5:30 बजे करीब सडनली पेशेंट की डेथ हो गई। उसके बाद अटेंडेंट को करीब 4-5 बार बुलाया गया कि भैया आपका हिसाब आप क्लियर कर दो। रात को बॉडी को मर्चुरी में रख देते, सुबह अपना पीएम होगा और हम पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देंगे। कल रात से लेकर सुबह तक कोई अटेंडेंट पेमेंट के लिए नहीं आए। अब आज सुबह जब अटेंडेंट आए तो काफ़ी सारी 50-50 लोगों की भीड़ और सब जो भी अभी आपने देखा इतना सारे लोगों को इकट्ठा करा। फिर ये बोला कि हम हॉस्पिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से अगर सारी पब्लिक ऐसे ही करे कि भाई पेशेंट डेथ होने के बाद अपने को पेमेंट नहीं करना है तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा सर? यहाँ जो 200-250 लोग काम करते हैं इनकी तनख्वाह कैसे निकलेगी? अपन हर पेशेंट को अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो हॉस्पिटल फिर हम लोग को तो बंद ही करना चाहिए। एक हिसाब से चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं सर, जो हुआ सब आपके सामने है सर, उसमें छुपाने वाला कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने शव उनको हैंड ओवर कर दिया है। अभी सागर चौकसी जी आए हैं और अभी उन्होंने मनोज परमार जी से बात करके और बॉडी हैंड ओवर करा दी है। आपको बदतमीजी के अस्पताल प्रबंधन की ओर से बदतमीजी के भी आरोप लगे हैं? सर हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से बदतमीजी का कोई आरोप नहीं है सर। हम उनसे पेमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप हमसे बदतमीजी कर रहे हो। तो अपन क्या करेंगे कि पैसों के बिना हम शव को रख कोई रूल नहीं है सर। ऐसा कहीं कोई नियम है क्या? कोई नियम नहीं। पैसा यदि नहीं भरता व्यक्ति तो उसका शव अपन रख ले, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी शव को सर देखिए, शब्द बोलने के लिए आदमी स्वतंत्र है, उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा। उसके लिए मैं उनको बंदिश नहीं कर सकता कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब वो नारेबाजी कर रहे तो मैं क्या करूँगा? उनके सामने खड़े होकर मना करूँगा। कल शाम को ही सर 5-5:30 बजे करीब। जब से अभी तक शव क्यों नहीं दिया गया? सर एमएलसी केस में शव हैंड ओवर नहीं करते हैं। सुबह पुलिस वाले आते हैं, बॉडी पुलिस वालों को हैंड ओवर की जाती है, बॉडी पीएम के लिए जाती है। अटेंडेंट को कैसे बॉडी देंगे अपन? अब आप पूरा पैसा ले रहे हो क्या हमसे? नहीं ले रहे हैं सर, छोड़ रहे हैं बॉडी। क्या हुआ बंद कमरे में? बंद कमरे में कुछ नहीं हुआ सर, उनकी बातचीत हुई आपस में और हमने बॉडी को हैंड ओवर कर दिया। यानी आप पैसे नहीं लोगे आपस से? हाँ नहीं ले रहे हैं सर, छोड़ रहे हो आप? जी सर। आपको बताना
चंद्रकांत पाटिल। क्या है आप यहाँ पर? मैं ऑपरेशन हेड।